हेलो, I'm सिद्धार्थ राय मंगला फ्रॉम स्टॉकबॉक्स। बाजार के इन स्तरों पर बहुत सारे लोगों का एक सवाल है, एक काफी पॉपुलर क्वेश्चन है कि इस समय हम अपनी पोजीशंस को बाजार में हेज किस तरह से कर सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों को ये दिमाग में, इन्वेस्टर्स के दिमाग में भी, ट्रेडर्स के दिमाग में भी एक डर है कि अगर लगातार यहाँ से कंसिस्टेंटली हमारी पोजीशंस या बाजार कुछ कॉन्ट्रेरियन चलने लग जाता है, उल्टा चलने लग जाता है, तो हम किस तरह से अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। तो कहीं आज हम अपनी पोजीशंस को हेज करने के कुछ मेथड्स डिस्कस करते हैं। आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपके ट्रेड्स के हिसाब से, आपकी पोजीशंस के हिसाब से आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन-सा मेथड आपको ज़्यादा सूट करता है। सबसे पहला और सबसे कॉमन मेथड इज़ टू बाय लॉन्ग एक्सपायरी पुट ऑप्शंस, यानी कि थोड़े से ओटीएम पुट ऑप्शंस, जिसमें हमारी कॉस्ट थोड़ी-सी ठीक हो जाती है। लॉन्ग एक्सपायरी यानी कि हम इसे फार एक्सपायरी भी कह सकते हैं। हम दूर की एक्सपायरी, जो फार एक्सपायरीज़ हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बैठे हैं तो हम 2 महीने आगे, 3 महीने आगे की अगर ऐसी एक्सपायरीज़ में थोड़ा-सा ओटीएम जाकर 500 से 1000 पॉइंट्स ओटीएम जाकर कुछ पुट ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं। अब हम इन्हें सीधा भी बाय कर सकते हैं और हम इन्हें बियर स्प्रेड्स क्रिएट करके भी बाय कर सकते हैं। यानी कि इस तरह से हम बेरिश नहीं है, बट हम एक तरह से अपनी पोज़ीशंस का, अभी एक्जिस्टिंग जो पोज़ीशंस है उनका इंश्योरेंस कर रहे हैं कि अगर कोई सडनली अनएक्सपेक्टेड मूव्स आती है नीचे की तरफ की, तो कहीं न कहीं अगर पूरी तरह हमारा रिस्क कवर नहीं भी होता है, तो कहीं न कहीं वहाँ से हमारा रिस्क कम ज़रूर हो सकता है। जो भी हमें हमारे प्रॉफ़िट्स उससे अफ़ेक्ट हों एक अनसर्टेन मूव से, वो काफ़ी हद तक ये पोज़ीशंस हमारे लिए मैनेज कर सकती है। अब हमें कितनी पुट ऑप्शंस को बाय करना चाहिए हमारे पोर्टफ़ोलियो के सामने से, उसके लिए आप स्टॉक बॉक्स के प्लेटफ़ॉर्म पर भी जा सकते हैं। हमारा एक प्रोडक्ट है पोर्टफ़ोलियो हेजर के नाम से। आप उस बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, यहाँ पर आप जाएँगे, यहाँ पर आप अपना पोर्टफ़ोलियो अपलोड करेंगे, तो वो सिस्टम आपके पोर्टफ़ोलियो के बीटा और रिस्क को कैलकुलेट करके बताएगा कि आपको कितने पुट ऑप्शंस बाय करने चाहिए ताकि आपका रिस्क यहाँ पर मिनिमाइज़ हो सके। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है, अगर आप नेकेड ऑप्शंस के थ्रू ज़्यादा ट्रेड करते हैं, नेकेड ऑप्शंस को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर इस समय ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो और फिर आपको इस तरह कोई डर बैठता है, तो आप उन पोज़ीशंस को स्प्रेड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास लॉन्ग कॉल्स हैं, तो मैं उनके साथ-साथ उन्हें स्प्रेड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। सामने से कोई ना कोई कॉल्स शॉर्ट भी कर सकता हूँ आउट द मनी की, जिससे कि मैं अपने प्रीमियम्स जो मैंने पे किए हुए हैं, उन्हें कुछ हद तक कम ज़रूर कर सकता हूँ। तीसरा तरीका है, जो ट्रेडर्स हैं, जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं, they should find some good short prospects या फिर शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज, ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो कि मे बी अभी हम शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं, वो उन्हें अपनी निगाह में जरूर रख सकते हैं, अपनी नजर में जरूर रख सकते हैं कि जब भी मार्केट गिरना शुरू हो, जब भी ऐसी कोई अनसर्टेन मूव्स आती है, तो वो कौन से स्टॉक्स हैं जहां से सबसे पहले सेल या शॉर्ट के सिग्नल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड हम फिर वहाँ पर अलर्ट्स ज़रूर सेट कर सकते हैं कि हम उन पोज़ीशंस में उसी समय एंटर करें जब बाज़ार कहीं न कहीं वीकनेस दिखानी शुरू करे, ताकि हमारी जो लॉन्ग पोज़ीशंस हैं उनके सामने से इस तरह की कुछ शॉर्ट पोज़ीशंस हैं, जो वीक पोज़ीशंस हैं, वो हमें कुछ हद तक सँभाल सकें। हमारी पोज़ीशंस को कुछ हद तक हमारे रिस्क को ज़रूर मैनेज कर सकें। अब जो लॉन्ग इन ओनली इन्वेस्टर्स हैं, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए एक और तरीका होता है, एंड दैट इज़ टू हेज यूजिंग इंटर एसेट एलोकेशन। इंटर एसेट एलोकेशन यानी कि हम इक्विटीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे एसेट्स के अंदर हम चले जाएं जहां पर जनरली ये देखा जाता है, जनरली हमेशा नहीं, बट फिर भी मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये देखा जाता है कि अगर बाजार में कोई अचानक से गिरावट आती है, तो ऐसे एसेट्स को फायदा मिलता है। जैसे कि आपके ज़हन में भी शायद आया हो, पहला तो गोल्ड है, हम गोल्ड को एसजीबीज़ या ईटीएफ्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स के थ्रू हम गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू हेज आवर पोजीशंस टू सम एक्सटेंट। इसके अलावा कुछ लोग, काफ़ी सारे लोग डॉलर्स या करेंसीज़ को भी यूज़ करते हैं। दिस इज़ नॉट दीज़ आर नॉट परफेक्ट हेजेस,
एंड करेंसीज के अंदर तो स्पॉट के अंदर हमें बाय करके फिजिकली डिलीवरी उनकी लेते हैं लोग कुछ, बट दीज आर नॉट एग्जैक्ट hedges, बट स्टिल ये जो भी अलग अलग मेथड्स हैं इन्हें हम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मिनिमाइज या फिर मैनेज, इन ऑर्डर टू मैनेज आवर रिस्क। क्योंकि ज्यादातर रूल जो वॉलेटिलिटी के अंदर होता है दैट इज ऑफ स्टेइंग यू नो indifferent and being able to think logically in volatile situations। एंड इस तरह की पोजीशन जब हमने ली होती हैं तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना रहता है कि क्योंकि हमने रिस्क को अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। तो काफी बार ऐसा होता है कि इस तरह के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स बहुत बेहतर तरीके से डिसीजंस ले पाते हैं, जो एक ट्रेंडिंग मार्केट के बाद जो थोड़ी वॉलेटिलिटी हम कभी कभी देखते हैं उनके अंदर भी। तो ये थे कुछ मेथड्स। आप अपने पोजीशंस, अपने टाइप, अपनी कैटेगरी को देखकर कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं उसे देखें, उसके साथ इन मेथड्स को कंपेयर करें और देखें कि इनमें से कौन सा मेथड आपको ज्यादा सूट करता है। और इसके अलावा भी अगर कोई आपको और अच्छा मेथड दिखता है तो आप जरूर हमें कमेंट्स सेक्शन के अंदर दिखाइए। हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उन्हें भी इंक्लूड करने की जरूर कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं इसी तरह से एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टॉक बॉक्स चैनल। थैंक यू वेरी मच।